आपका प्रश्न है कि मृत्यु के बाद क्या होता है और जो चला गया वो आपको कैसे प्रभावित कर सकता है या आपके जीवन में कैसे क्या कर सकता है, जिसको कि हम कहते हैं भूत बन गया या केवल पूर्वज हो गया या हमारे पितृ हो गए इत्यादि इत्यादि। मैंने कहीं पढ़ा था, आप दुनिया के लिए कितना ही अच्छा क्यों ना कर लो, लोग सिर्फ उसी को याद रखते हैं जिसने उनके पैसे देने होते हैं। लोग उसी को याद रखते हैं जिसने उधार लिया होता है। अरे वो चला गया उसने हमारा। तो जहां तक स्मरण की बात आती है, जिसके साथ भी हमारा अभी कर्म का उधार बाकी है, उस आत्मा से किसी न किसी ढंग से मनुष्य का संबंध जो है स्थापित होता रहेगा। ये तो तय है, ये होगा ही होगा। तभी तो थोड़ा विचार करके देखिए, क्या सिर्फ रैंडमनेस है? ये ब्रह्मांड एक बहुत ज्यादा रैंडमनेस है, मुझे समझ नहीं उसको हिंदी में क्या कहेंगे, पर चलता है। परंतु सिर्फ रैंडमनेस पर नहीं चलता। कर्म बहुत बलवान होते हैं। क्यों एक बालक तीव्र बुद्धि लेकर पैदा होता है और दूसरा कहता है मुझे तो पढ़ाई करनी ही नहीं? क्यों एक लड़की बहुत अमीर घर में पैदा होती है और दूसरी ऐसे घर में होती है कि सब कहते हैं ये क्यों पैदा हो गई? ऐसा क्यों है? इसका उत्तर जो है एक मोस्ट लॉजिकल ढंग से कहा जाए तो वो केवल कर्म के माध्यम से ही प्राप्त होता है। चाहे व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखे या ना रखे, यदि केवल वो विज्ञान को समझने की एक क्षमता रखता है तो वो कर्मों को समझ पाता है। मनुष्य अपने कर्म से भाग नहीं सकता। तो जब मृत्यु होती है, हालांकि इस पर हमने बहुत बार बोला हुआ है, परंतु थोड़ा सा फिर बोल सकते हैं। तो आत्मा को अगला गर्भ कब मिलेगा, ये तय करता है कि उस आत्मा के कर्म कैसे रहे, क्या प्रभाव रहा। और आत्मा वायुर्गंधानि वाशयात्, आत्मा लेकर ऐसे ही चित्त की वृत्तियों को चल पड़ती है जैसे वायु पुष्प से गंध को लेकर चल पड़ती है। अंत काले च मामेव स्मरण उक्ता कलेवरम सप्रयाति मद्भावम नास्ति यत्र संशय। हे अर्जुन, इसमें तनिक सा भी संशय मत करना। अंत काल में जो मेरा स्मरण करता हुआ अपने प्राणों को त्यागता है, वो जीव जो है मुझी में प्रविष्ट कर जाता है। यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। जहां मैं रहता हूं, जो मेरा लोक है कौन्तेय, वो ऐसा है कि एक बार मनुष्य पहुंच जाए उससे फिर वापसी नहीं है। उसी को हमने मोक्ष की संज्ञा दी गई है। तो क्या जीव आत्मा जो एक शरीर को त्याग चुकी है, क्या वो आपको हानि पहुंचा सकती है या किसी प्रकार से कोई लाभ पहुंचा सकती है? इंग्लिश में एक शब्द होता है एनिक्डोटल एविडेंस, एक होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, एक होता है कॉन्क्रीट एविडेंस, रियल एविडेंस। एनिक्डोटल एविडेंस होगा कि बहुत लोगों के साथ ऐसा घटित हुआ है, एनिक्डोट बने हैं, कहानियां बनी हैं, जिसके कारण उन्होंने कहा है कि हां हमने देखा है, ऐसा होता है। कोई ठोस सबूत नहीं है। दूसरा था सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। किसी की मान लीजिए मृत्यु हुई, वहां पर एक व्यक्ति पाया गया और उस व्यक्ति जिसकी जो मृतक है उसके गोली से मृत्यु हुई मान लीजिए, और उस व्यक्ति के हाथ में बंदूक थी,
अब ये तो नहीं कह सकते उसी ने गोली चलाई, परंतु सर्कमस्टेंशियल है। ऐसी सारी परिस्थितियां बन गई हैं जिसके अंतर्गत कहा जाएगा कि शायद इसी व्यक्ति ने गोली चलाई है। अब उसके ऊपर है सिद्ध करना कि उसने नहीं चलाई। एक है ठोस सबूत, सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसने गोली चलाई, उसने देख लिया, कैमरे से सबने देख लिया इसी व्यक्ति ने गोली चलाई है। तो आत्मा जो जा चुकी है वो क्या लाभ या हानि पहुंचा सकती है, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। शास्त्रों का मत है, और ज्योतिष में देखा जाए तो आगे चल के पितृदोष भी बताया गया है कि पितृ आपके आपसे प्रसन्न नहीं है। परंतु किसके पितृ उससे प्रसन्न है? संभव नहीं। दोनों माता पिता को प्रसन्न रखना अच्छे अच्छों के लिए संभव नहीं है, उनके माता पिता को प्रसन्न रखना बड़ी मुश्किल बात है, विचार करने वाली बात है वैसे। खैर, तो पितृदोष लगा है, क्या आत्मा हानि पहुंचाएगी? अगर हमारे पूर्वज हैं तो क्यों हानि पहुंचाएंगे? कभी भी क्या कोई भी मां बाप चाहेंगे कि हमारी संतान कष्ट में रहे? बिल्कुल नहीं, संभव ही नहीं। एक जातक कथाएं जो बुद्ध के अंतकाल में रहीं, जब वो जीवित थे, एक बार भगवान बुद्ध किसी के घर जाते हैं, उनको विशेषतः वहां बुलाया जाता है ऐसा कहकर कि यहां पर एक जगह है घर में, उस घर में एक कुत्ता रखा हुआ था उन्होंने, जो बहुत प्यारा था। परंतु जैसे ही एक पलंग था, उसके पास कोई जाता था, वो कुत्ता सिर्फ भौंकता नहीं था, काटता था मेहमान को। तो मेहमानों ने आना बंद कर दिया। तो सबने पूछा कहां से लाए ये कुत्ता, हमें भी चाहिए। ऐसा नहीं था। तो वो तो वो उन्होंने कहा कि ये जो कुत्ता है ये क्यों इतना व्याकुल हो जाता है? ऐसा क्या ही हो गया कि वैसे ही बिल्कुल ठीक रहता है, पलंग के पास पहुंचते इसको दौरा पड़ जाता है? क्या हो गया ऐसा? तो भगवान बुद्ध जो हैं वो विहार के समय बोलते मैं आपके घर आऊंगा। तथागत उनके घर चले जाते हैं और जैसे ही पलंग की ओर जाना शुरू करते हैं, कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है। वो पकड़ लेते हैं क्योंकि वो बुद्ध की ओर लपकता है। बुद्ध ने कहा मैं समझ गया, इस जगह को खोदो। वो पलंग के नीचे की जगह को खोदते हैं तो क्या देखते हैं, वहां गड़ा हुआ धन मिलता है, एक घट। तो बुद्ध कहते हैं, मैं हंस रहा हूं पर हंसने वाली बात नहीं है कि आपके घर में किसी बड़े की मृत्यु हुई? वो कहते हैं जी हमारे पिताजी की हुई थी। उस आत्मा को इस धन से इतना लगाव था कि वो एक स्वान का शरीर धारण कर अभी यहां आए हैं अपने धन को बचाने के लिए। तो इसीलिए जितने भी जीवन काल में हम साधना करते हैं, हम भक्ति करते हैं, हम मात्र इसीलिए करते हैं कि अंत में कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा विचार वहां जा भटके जहां हमारी दुर्गति ही दुर्गति है। फिर मान लीजिए क्रिकेट का मैच चल रहा है, सारा बहुत अच्छा खेले आप, खूब चौके छक्के आपने लगाए, अंतिम बॉल पे आपको मात्र 1 रन चाहिए जीतने के लिए, या 2 रन चाहिए मान लीजिए जीतने के लिए, और 9 विकेट या 10 जितनी भी होती हैं आपके पास हैं, आप आराम से वो जीत सकते हैं 11। पर लास्ट बॉल पे आप आउट हो जाते हैं, वो पूरा मैच हार गए ना। वो इतने जो 50 ओवर खेले, इतनी मेहनत की, उनको खिलाया, 100 ओवर्स जो हैं, सारा दिन मैदान में खड़े रहे, धूप में लोगों की गालियां सुनी, इतनी मेहनत की, इतने साल पहले धूप में इतना प्रैक्टिस किया, उस सब चीज के कोई मायने नहीं है, क्योंकि किसी को याद नहीं रहेगा। बोलेंगे लास्ट बॉल पे ये व्यक्ति 2 रन भी नहीं ले पाया, ये आउट हो गया।
तो ऐसे ही जीवन के जो अंतिम क्षण होते हैं बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए सनातन धर्म में उन्होंने कह दिया, देखो 25 वर्ष तक जम के ज्ञान अर्जित कर लो, 25 से 50 आप धनोपार्जन कर लो और घर गृहस्थी चलाओ, 50 के बाद आप तय कर लो कि जो हस्बैंड वाइफ हैं वो अपना बच्चों से थोड़ा अलग होना शुरू करें, एकांत की ओर जाना शुरू करें, और 75 के बाद एक दूसरे को भी छोड़ दें, सन्यास ले लें। 50 के बाद वानप्रस्थ कर जाएं, 75 के बाद सन्यास ले लें। क्यों? क्योंकि वो लास्ट बॉल जो है ना वो मैटर करती है, उसके बहुत मायने हैं। कितना ही अच्छा आपने भोजन क्यों ना परोसा हो, मान लीजिए 8 घंटे लगाए हो रसोई में विविध प्रकार के व्यंजन बनाने के लिए, इतनी बड़ी थाली सजाई हो, और जैसे ही प्रस्तुत हो आप जिस अंगीठी में वो बनी है उसकी राख लाकर ऐसे ऊपर झोंक दो, वो अंत का एक कृत्य बहुत है, सारे किए किराए पर पानी फेरने के लिए, राख फेरने के लिए। इसलिए जीवन में जब बल है, जब मन चल रहा है और शरीर चल रहा है, इसलिए उस समय भक्ति जरूरी होती है, या आराधना या साधना या सात्विक कर्म जो है इसलिए आवश्यक है।